तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ओरल क्या होते हैं। ओरल कौन से थे? वो ऑर्गेनिजम्स थे जो क्या थे, डॉन टाइम में। डॉन टाइम क्या होता है? जब क्या होता है आपका सनराइज होता है, सूरज के राइज होने से थोड़े से पहले के समय को हम कहते हैं डॉन टाइम। विस्परल कौन से थे? जो कौन से थे एक्टिव थे ड्यूरिंग डस्ट टाइम। डस्ट टाइम कौन सा होता है बच्चों? जो स्मॉल बैट्स थे वो जब हमारा सूरज छुप जाता है और रात होने से बीच का जो समय, सनसेट एंड नाइट के बीच का जो समय, जो शाम का समय होता है, 7-8 बजे का जो समय होता है, उस टाइम जो एक्टिव आपने देखा 8-9 बजे हम कहते हैं कि चमगादड़ी आ गई घर में, तो वो क्या है? वो विस्परल ऑर्गेनिज्म है, विस्परल एनिमल्स है। और उस 8-9 बजे के 7-8-9 बजे के समय को हम कहते हैं डस्ट टाइम। ठीक है जी, क्या कहते हैं? डस्ट टाइम। और जो क्या है, इस शाम के और सुबह के समय दोनों एक्टिव रहते हैं। मीठी मीठी जब सुबह सुबह ठंड होती है 5-6 बजे, और शाम को भी जब सूरज छुप जाता है उसके बाद, उन्हें कहते हैं क्रिप्सकुलर ऑर्गेनिज्म। वो थे आपके रैबिट। तो फीडिंग के अनुसार भी, उनके खाने के अनुसार भी उनको डिवाइड किया गया है। देन हार्बीवोरस आते हैं। हार्बीवोरस कौन से होते हैं? जो क्या वेजिटेबल फूड्स ही खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, वो तो कहलाते हैं हार्बीवोरस। उनमें कौन आएंगे आपके? काउ, बुफेलो, सीप, गोट एक्सेट्रा। ठीक है जी। कार्निवोरस कौन से थे? जो आपका एनिमल फूड खाते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जैसे फ्रॉग, लायन, टाइगर, ये क्या है आपके कार्निवोरस। ओमनीवोरस वो आते हैं जो वेजिटेबल, घास फूस और जीवों, ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स, बियर एक्सेट्रा। देन आता है सेंगीवोरस। सेंगीवोरस कौन सी होती हैं? जो क्या है, खून फीड करते हैं दूसरे एनिमल के ब्लड पर, जो क्या है, खून पीते हैं दूसरे एनिमल्स का, जैसे कि बेड बग और लीच। लीच जोक, जोक क्या करती है? खून पीती है, खून चूस जाती है। ठीक है, जो फीड करते हैं अदर एनिमल के ब्लड पर, उन्हें कहते हैं सेंगीवोरस। क्या कहते हैं? सेंगी। अब देखो लगभग सभी बच्चों को हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस में पता होता है, पर जब टर्म आ जाती है कि सेंगीवोरस जी, जैसे कि टर्म आ गई आपकी ओरल, वेस्परल, क्रिप्सकुलर, सेंगीवोरस, फ्रूगीवोरस, सेप्रोफाइगस, कोप्रोफाइगस, तो सब भी चल जाते हैं। तो सेंगीवोरस कौन से है? जो से फीड करते हैं ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल, जैसे कि लीच, जैसे कि लीच। देन फ्रूगीवोरस कौन से होते हैं? फ्रूगीवोरस वो होते हैं जो क्या खाते हैं? फ्रूट्स को खाते हैं। फ्रूगीवोरस देखो, फ्रू से फ्रूगी, फ्रू से फ्रूट। फ्रूगीवोरस कौन से होंगे? जो फ्रूट को खाएंगे, जैसे फ्लाइंग फॉक्स हो गई आपकी, पैरट हो गया, तोता। तोता क्या खाता है? तोता हरी मिर्च खाता है, अमरूद खाता है, तो वो फ्रूट्स को खाना ज़्यादा पसंद करता है। सेप्रोफाइगस कौन से होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक, जो मरे हुए जीवों के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है जी, मरे हुए जीवों के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, जैसे कि अर्थवॉर्म, जैसे कि अर्थवॉर्म, वो क्या हो गया आपका? सेप्रोफाइगस। एक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, हमने अभी पढ़ा, कौन है वो? फंजाई। पिछले चैप्टर में पढ़ा था फंजाई। ठीक है जी, सेकंड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई आर द सेप्रोफाइटिक। देन पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़े हैं, किसके अंदर आते थे वो? ब्रायोफाइट्स के अंदर, ट्रीडोफाइट्स के अंदर। ठीक है बच्चों जी। देन आता है कोप्रोफेगस। कोप्रोफेगस फीड ऑन फिएसिस। अब फिएसिस क्या टर्म है सर, ये भी बता दो। फिएसिस का मतलब होता है जो क्या, जो खाना सड़ गया है, जो सड़े हुए खाने को खाते हैं, जैसे कि पिग और रैबिट क्या करते हैं? सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं। कोई सेब, तरबूज, कुछ भी चीज़ सड़ गई, वो सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं। फेसिस होती है सड़ी हुई चीज़, फेसिस होती है सड़ी हुई चीज़। तो जो सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं उन्हें कहते हैं कोप्रोफेगस। क्या कहते हैं? कोप्रोफेगस। देन बाइरेडियल सिमेट्री क्या है कि जब बॉडी को क्या है, दो सिमिलर पार्ट्स में बांट देंगे, ठीक है जी, बट ठीक है जी, एक ही प्लेन से वो कट होगा। जब उसको सिर्फ एक ही प्लेन से लॉन्गिट्यूडनली उसके सेंटर एक्सिस से जब भी कोई लाइन निकालेंगे, तो उसकी बॉडी क्या है, दो इक्वल पोर्शन में लेफ्ट राइट में बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं बाइलेटरल। ठीक है जी। एंड बाइरेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जब भी क्या है, दो सिमिलर पार्ट्स में दो वर्टिकल प्लेन से काटेंगे, बट द पार्ट परफॉर्म्ड बाय वन प्लेन आर नॉट सिमिलर टू दोज बाय अदर प्लेन। कि जब भी क्या है, हम किसी जीव को दो सिमिलर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है, एक बोला इसको दो में बांट दिया, ठीक है जी,
पर जब भी इसको काटेंगे, अगर हमने इसको ऐसे काटा तो ऐसे बट गई, अगर ऐसे काटते तो ये कैसी होती दिखने में, ये कुछ ऐसी होती। तो जब भी क्या है, दो वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल कैसे होंगे आपके, ऐसे दो वर्टिकल प्लेन से जब भी क्या है कोई लाइन क्रॉस होगी तो क्या होगा, जो पार्ट एक प्लेन के द्वारा बना है, जो बॉडी डिवाइड हुई है एक प्लेन से, वो सिमिलर नहीं होगी दूसरे प्लेन के। जैसे ही कॉम, जेली और CNMS में होता है, इस सिमिट्री को हम कहते हैं बाइरेडियल सिमिट्री। देन फॉर सिसाइल एनिमल्स जो चल फिर नहीं सकते, जैसे स्पॉन्जिस, रेडियल सिमिट्री क्या है, एडवांटेजेस है, लाभदायक है, क्योंकि ये इनकी मदद करती है कि इसमें फूड को कैप्चरिंग करने में हर तरफ से। जबकि नेक्टोनिक जो क्या है एक्टिव स्विमर है, और बेंथोनिक जो क्या है बिल्कुल पानी की तली में रहते हैं, ठीक है जी, जो कैसे हैं पानी की तली में रहते हैं, जो आपके वो एनिमल्स, उनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री क्या एडवांटेजियस है, बाइलेटरल सिमिट्री ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो उनके अंदर क्या है हेड फॉर्मेशन हो चुकी है, वो सेपलाइजेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सेपलाइजेशन। ठीक है जी, तो पता लग गया आपको कि बेंथोनिक और नेक्टोनिक एनिमल्स के लिए तो बाइलेटरल सिमिट्री एडवांटेजियस है। क्यों, बिकॉज दे शो सेपलाइजेशन। वाइल फॉर सेसाइल ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमिट्री इज एडवांटेजियस बिकॉज इट हेल्प देम फॉर कैप्चरिंग फूड फ्रॉम ऑल साइड्स। देन बात आती है कैपिलाइजेशन क्या होती है। सिफलाइजेशन होती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ हेड एट इंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, कि बॉडी के ऊपरी शुरुआती हिस्से पर सिर का बन जाना क्या है, सेफलाइजेशन। फ्लैटवॉर्म पहले जीव थे जिन्होंने क्या शो करी थी, सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन शो करी थी, कौन थे, फ्लैटवॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम पहला था जिसने सेफलाइजेशन शो करी थी, जिनके अंदर आईज, नोज, माउथ की डेवलपिंग होनी स्टार्ट हुई थी। देन आती है सिजोलिक कोइलम। अब कोइलम तो बॉडी कैविटी होती है, तो सिजोलिक कोइलम क्या है, बॉडी कैविटी फाउंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीडोस्पर्म। मीडोस्पर्म के स्प्लिट होने से, फैलने से, जो बॉडी कैविटी मीसोडर्म के फैलने से जो बॉडी कैविटी बन गई, जो स्पेस बन गया, उसे हमने कहा सिजोलिक कोइलम या सिजोलिक कैविटी, सिजोलिक कोइलम या कैविटी। ये किस में आती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोड और मोलस्क इसको शो करते हैं। फैल गई, फैलने से क्या हो, जब मीसोडर्म स्प्लिट कर गई तो ब्लड भी उसके अंदर चला गया ना, तो उसको हमने एक चीज़ और कह सकते हैं, कौन, हीमोकोइलमेट्स। जबकि एनालिडाज कैसे हैं, एनालिडाज आर द ट्रू कोइलमेट बिकॉज उनकी जो मीसोडर्म है वो लाइंड है, वो लाइंड है, ठीक है जी, बॉडी कैविटी के द्वारा। देन आता है आपका एंट्रोकोइलिक कोइलम, बॉडी कैविटी फाउंड फ्रॉम द इंटरनल ऑफ गैस्ट्रूला, जो गैस्ट्रूला के इंटरनल से जो बॉडी कैविटी बनी है, ठीक है जी, उसको हमने कहा, ठीक है जी, वो किस में पाई जाती है, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स के, जो गैस्ट्रूला की अंदरी लेयर्स, जो ये सीधी लेयर है, इससे जो बॉडी कैविटी फॉर्म्ड हुई है। डिफरेंशिएटिंग एनिमल ग्रुप हैव डिफरेंट बॉडी अपेंडेज, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग बॉडी अपेंडेजेज है, अलग अलग उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। किसी के अंदर हैंड्स डिवेल्प हो गए, किसी में फ्रंट के जो आर्म है वो लेग्स में डिवेल्प हो गई, किसी में फ्रंट की आर्म क्या थी, विंग्स में डिवेल्प हो गई। तो अलग अलग एनिमल ग्रुप्स में अलग अलग बॉडी अपेंडेजेज है, जो उनकी हेल्प करती है चलने फिरने में, जो उनकी हेल्प करती है किसमें, चलने फिरने में, लोकोमोशन में और खाने में, उनकी फीडिंग में। ठीक है जी, एलिमेंट्री जो कैनाल था वो एब्सेंट था, किसके अंदर, टेपवॉर्म्स में और स्पंजीज में। स्पंजीज और टेपवॉर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट था। ठीक है जी। देन आई स्यूडोकोइल इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोकोइल। स्यूडोकोइल किससे बनी है, ब्लास्टोकोइल से। स्यूडोकोइल में क्या होता है, मीसोडर्म क्या करती है, इन द पैचेस, गुच्छों में प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, किसमें प्रेजेंट थी, इन द पैचेस, स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पैचेस में। देन स्यूडोमेटामेरिज्म क्या होता है, जब नए सेगमेंट आर एडेड फ्रॉम एंटीरियर साइड, जो ऊपरले सिरे से क्या है एक नई सेगमेंट का जुड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्यूडोमेटामेरिज्म। ठीक है जी। जैसे इमैच्योर प्रोलोगिड्स एडेड फ्रॉम द नेक ऑफ टेपवर्म, जैसे इमैच्योर प्रोलोगिड्स जुड़ गए थे किस पर, टेपवर्म की नेक पर, टेपवर्म की नेक पर, तो उसे क्या कहा गया, स्यूडोमेटामेरिज्म। सो ये वन वर्ड क्वेश्चंस थे जो क्या है काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है जी। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। सो दिस इज योर लेक्चर 5th। इन लेक्चर 6 वी विल डिस्कस अबाउट
other basis of classification. So stay safe, stay at home, have a nice day.